जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि दशा परिवर्तन कैसे होने वाला है, चाहे कैसे दिन दशा बदलने वाली है। तो एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसी में लगे हुए अच्छा इसके साथ पहले मैं एक चीज़ दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए। क्योंकि प्रत्येक वीडियो में यह बताता हूँ कि किसी भी वीडियो पर यदि कोई प्रश्न आप पूछते हैं कमेंट के रूप में, तो उसका उत्तर आप तक नहीं मिल पाता है। यूट्यूब उस उत्तर को ऑडियंस तक नहीं पहुँचने देता है। तो इसलिए आपको अगर कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9889649352। तो इस पर आप संदेश दे सकते हैं। आग्रह इतना ही है कि आवश्यक हो तभी दें, टाइम पास के लिए संदेश न दें, वरना मैं उत्तर नहीं दूंगा। और निःशुल्क सेवा की अपेक्षा मत कीजिएगा। अब मुख्य प्रसंग पर एक चल गई है, यह प्रचलित प्रथा चल गई है कि लोग चटपट विंशोत्तरी दशा देखने लगते हैं। दशा के माध्यम से और देखते हैं कि शनि की है, कि राहु की है, मंगल की है, गुरु की है, किसकी महादशा चल रही है। तो ये एक प्रचलित इसको लोगों ने बना दिया है, सामान्य नियम बना दिया है, मतलब कि ये कॉमन टू ऑल बना दिया है कि ये विंशोत्तरी दशा ही लागू होगी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। विंशोत्तरी दशा सदा नहीं लागू होती है। जिसके केंद्र में, मतलब 1, 4, 7, 10 भाव में, इन चारों केंद्र के भाव में यदि राहु कहीं भी होगा, तो उसके लिए विंशोत्तरी नहीं लागू होगी। उसके लिए जब भी फलदायिनी होगी तो वो अष्टोत्तरी ही होगी। यही कारण पड़ता है कि सारे लोगों का विंशोत्तरी दशा सही ठीक फल देने वाली नहीं होती है और लोग फिर संदेह में पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए आप लोग कि अष्टोत्तरी, षष्ठोत्तरी, विंशोत्तरी, ये सब दशाएं 6 दशाएं हैं। 6 दशाएं हैं, तो 6 दशा अलग अलग लोगों के लिए होती है। सबके लिए विंशोत्तरी दशा मत लगा दीजिए। जिसके लिए उचित हो, आवश्यक हो और उसी के लिए निर्धारित हो, तभी लगाइए। मैं यह भी बता दिया आपको कि यदि केंद्र के भावों में कहीं भी राहु होगा, मतलब पहले लग्न में, या चौथे सुख के भाव में, या 7वें पति या व्यवसाय के भाव में, और 10वें पिता, सम्मान, राज्य इत्यादि के भाव में, यदि इन चारों में कहीं भी राहु होगा, तो उसके लिए सदा अष्टोत्तरी दशा ही लागू होगी। उसकी अष्टोत्तरी दशा निकालिए और फिर परिणाम मिलाइए, देखिए कि सही सत्य घटना हो रही है कि नहीं, उससे आपके जीवन की घटनाएं मिल रही हैं या नहीं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। इसलिए आप हमेशा एक ही वो लकीर का फकीर बन करके मत चलिए। वैसे पश्चाताप है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर पर हाथ पांव तोड़ करके आश्रित बन गए लोग कंप्यूटर कुंडली बनवा लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर कुंडली में कहीं भी अष्टोत्तरी दशा नहीं मिलती है। छाया दशा, संध्या दशा, पाचक दशा, ये सब कभी भी कंप्यूटर में नहीं मिल सकती है। छाया दशा तो खैर अच्छे पंडित भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि छाया दशा है, उसका नाम छाया दशा है। इसमें तो पहले छाया स्पष्ट करना पड़ता है कि किसकी छाया कितने अंशों पर, ग्रह वृश्चिक में हो लेकिन उसकी छाया कहाँ से कैसी पड़ रही है, किसी राशि में पीछे पड़ रही है, किसी राशि में आगे पड़ रही है, कि सामने वाली किसकी छाया पड़ रही है, तो वो दशा तो कोई नहीं निकाल सकता है। वो तो जब निकालेगा तब कोई पंडित ही निकालेगा, उसको जो मैन्युअली, जिसको कहते हैं मैन्युअली कैलकुलेट करके ही निकाल सकता है, क्योंकि उसका डाटा कंप्यूटर में फीड करके सॉफ्टवेयर बना करके और उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये दशाएं जो हैं, ये देख लीजिए कि कौन दशा किसके लिए लागू है, और फिर उसके बाद ही वह फल देखिए और फिर आपको स्वतः मालूम हो जाएगा कि हाँ, ये दशा हमारे साथ घटना सत्य घटित हो रही है। यही कारण पड़ता है कि लोग बस एक दिन निकाल लिए क्या, तो विंशोत्तरी दशा में अब जो है ना, मेरी मंगल की महादशा में शुक्र की अंदर दशा चल रही है। जी नहीं, सबके लिए समान रूप से विंशोत्तरी लागू नहीं होती है। निर्धारित कीजिए कि पहले 6 महादशाओं में से, मतलब 6 जो महादशा चलती है, उसमें से कौन सी महादशा इसके लिए लागू है, फिर उसके अनुसार उसकी दशा देखिए कि किस ग्रह की दशा चल रही है, और फिर आपको सत्य प्रतीत होगा, अपने जीवन की घटनाओं से उसका मेल खाएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये दशा मेरे लिए उचित होगी।